रामचरितमानस पे तो किसी को विरोध करना ही नहीं चाहिए। जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं ना, और हमारे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है उसमें, दिखाई नहीं ग्रंथों में कभी गलत नहीं होता है। सूत्र जो होता है वो अपने कर्म के आधार पे होता है। देखिए ऐसा है, तो उनका कहना है कि ये जो चौपाइयां हैं ये नीचा दिखा रही हैं दलित पिछड़ों को, इसलिए वो जला रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये शूद्र हो गया, गंवार हो गया, पशु नारी। शूद्र जो है वो गंवार अगर है, अगर पशु मतलब जैसा व्यवहार नारी करने वाली है, ठीक है, इस प्रकार से सारी चीजें, तो इनको क्या है कि हमको इनको संस्कार देने की आवश्यकता है, इनको शिक्षित करने की पार लगाने की आवश्यकता है। ये अगर ब्राह्मण गंवार है तो उसको संस्कार देने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं? तो उसमें उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि ब्राह्मण को भी ताड़न का अधिकारी है? ऐसा है कि रामचरितमानस एक हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। रामचरितमानस में जो पंक्तियां लिखी हैं वो बिल्कुल शाश्वत हैं। उनका हम ब्राह्मणों के रक्षक हैं। मैं क्षत्रिय होते हुए मैं कहता हूँ कि मुझे गर्व है, मैं ब्राह्मणों के रक्षक है। हाँ, बिल्कुल रक्षक है। ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे नहीं, सब दलित लोग रक्षा नहीं करेंगे। दलित कुछ नहीं होता है। तुलसीदास अपने मन की गति से चलते थे, चले जाते थे, कहीं भी चले जाते थे। अब अच्छा, अब लोग क्यों ये पहले लोग मन की गति से चलते थे, पुष्पक विमान था, ये था वो था, अब क्यों नहीं होता ये सब? क्या पहले के जो लोग हजारों साल जीते थे आज क्यों नहीं? कहाँ हजारों साल जीते थे? तुलसीदास कैसे साल जिए? रोड गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसको ताड़ना से पीटना नहीं है, समझाना है। ढोल है, यदि ढंग से आप बजाओगे तो अच्छे स्वर बोलेगा, यदि नहीं बजाओगे तो यानी कि शूद्रों को समझाने के लिए बजाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। ठोकना। रामचरितमानस पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में मां पीताम्बरा का यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि रामचरितमानस पर उनकी क्या सोच है। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है? मनोज रस्तोगी। रस्तोगी साहब, इतना डर के काहे भाग रहे हैं? ये बताइए, रामचरितमानस पर जो बवाल मचा हुआ है, आप भी सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे जो कुछ चल रहा है ये कंट्रोवर्सी तमाम? रामचरितमानस पे तो किसी को विरोध करना ही नहीं चाहिए। जो कुछ पंक्तियों पे कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम ही अपने अर्थात हैं, राम ही अपने जीवन है। आखिरी में आदमी को राम ही का नाम लेकर के जाना है। वो कह रहे हैं राम का विरोध नहीं है, जो लेखक हैं, लेखक का विरोध है। अभी तक के कहाँ थे, सालों से चली आ रही है ये, उसमें कोई बदला थोड़ी ना गया है तो वही ना। अब इस समय उसमें भी राजनीति क्यों करी जा रही है? राजनीति क्यों? वो तो कह रहे हैं कि ये पंक्तियां दलित पिछड़ों को नीचा दिखाती हैं। इन पंक्तियों पर ऐतराज इसमें कहते हैं कि शूद्र गवार ढोर पशु नारी ये है ताड़न के अधिकारी। कह रहे ये सब कई ऐसे चौपाइयां हैं जो दलित पिछड़ों को अपमानित करने के लिए लिखी गई हैं। नहीं भाई साहब, देखिए हम इस पे ये कहेंगे जो विरोध कर रहे हैं, बस हम और कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। विरोध उनको नहीं करना चाहिए, बस। गलत चीज का भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, गलत है नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, उनका भी एक अपना स्टेक है। तो हमारा सोचना अलग है। हमने जो कहा वो गलत कह रहे हैं, उस पर तो कोई हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। आजकल जो ये रामचरितमानस पर बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगी? जो कल तो रामचरितमानस के कुछ पन्ने भी जलाए गए। गलत हुआ, गलत हुआ, गलत। क्योंकि आपने हमारे भारतीय सब बताया, हमारे राम जी की तस्वीर फाड़ी जाएगी क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि इसमें गलत लिखा हुआ है, दलित पिछड़ों के खिलाफ लिखा हुआ है। नहीं, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह ताड़न के अधिकारी, तो शूद्रों को नारियों को कह रहे हैं ताड़न के अधिकारी हैं, तो उनके हिसाब से ये गलत है। किसके हिसाब से? तमाम लोग कह रहे हैं जो तो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना, और हमारे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है उसमें गलत। उनका कहना है कि जो ग्रंथ है इसमें गलत लिखा हुआ है। नहीं, गलत, वो लोग गलत बोल रहे हैं, दिखाई नहीं ग्रंथों में कभी गलत नहीं होता है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, उसको भी किसी व्यक्ति ने, इंसान ने लिखा है। गलती को लिखा गया है। हाँ, तो क्या हुआ? किसने लिखा? जब जागो तब सवेरा। किसने कहा ये तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कह रहे हैं। वो कहने दीजिए, हम लोगों की नजर में गलत नहीं है। वो उनकी सोच है ना, वो कह रहे हैं वो उनकी सोच है ना। बिल्कुल भाई साहब इधर आइए। ये जो ये बवाल मचा हुआ है रामचरितमानस को लेकर, कल पंक्तियां भी जला दी गई, उनकी कुछ पन्ने जला दिए गए, क्या कहेंगे? ये बहुत गलत हो रहा है जो इस समय हो रहा है। वास्तव में हम संत तुलसीदास जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और हमको ये देखना चाहिए कि उन्होंने जो चीज़ कही है वो किस संदर्भ में कही थी। सिर्फ हम उस चौपाई को कोट कर रहे हैं, उसके आगे उसके पीछे इसको जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक उसको। वो तो कह रहे हैं साफ साफ लिखा है, शूद्र गवार ढोर पशु नारी ताड़न के अधिकारी, यानी शूद्रों की तुलना गंवारों से और पशुओं से कर दी, उनका कहना है।
ये चीज नहीं है। कहने का मतलब कि ताड़ना जो उन्होंने ताड़न के अधिकारी बताए गए हैं, जैसे कनक कनक से सौ गुदी मादक मादकता अधिकाय, वाह खाए बौरा है वाह पाए जग बौरा है। तो यहाँ पर कनक का दो अर्थ हुए ना, इसी तरह से ताड़ना का सिर्फ एक ही अर्थ नहीं, हर शब्द के गीता प्रेस धर्म ग्रंथ का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं वो प्रकाशन करती है गीता प्रेस। उसने उसका हिंदी जो अर्थ लिखा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये दंड के इसका हिंदी तात्पर्य सूत्र जो होता है वो अपने कर्म के आधार पे होता है। देखिए ऐसा है कि जैसे कहने का तात्पर्य हमारे है जो उन्होंने कहा है, कहा जाता है एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको परिभाषित करने वाले अलग अलग हैं। हम एक जानते हैं कि आज़ादी के बाद का एक ऐसा कालखंड आया कि कम्युनिस्टों का इतना एक वो रहा कि उन्होंने अपने जो शास्त्र रहे हैं उनको इस तरह से परिभाषित किया है कि जिससे समाज में विभेद पैदा हो, समाज में विभेद पैदा करने वाले उन्होंने सारी चीजें की हैं, जबकि वास्तव समाज में भेद कभी नहीं था। कैसे समाज में सामाजिक संरचना इतनी मजबूत थी कि जब कभी भी कभी शादी होती थी, अगर देखा जाए तो धोबी जिसको हम कहते हैं उसके घर से वस्त्र धुल करके आते थे, सारी चीजें नाई सारी सब समाहित होता था, जिसको आज बाल्मीकि कहते हैं। तो कहना है कि ये जो चौपाइयां हैं ये नीचा दिखा रही हैं दलित पिछड़ों को, इसलिए वो जला रहे हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य कि उन्होंने इसका पूरा जब आप जैसे सबरी थी वो भी नीची कास्ट की थी, राम जी ने उनके जूठे बेर खाए थे। तो तात्पर्य कहने का चीज एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। अगर किसी चीज को हम अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमारा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक, अगर उसको गलत नजरिए से देखेंगे तो गलत व्यू निकलेगा। यही मेरा कहने का उद्देश्य है। उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए, केवल निषाद राज को गले लगाया उन्होंने। राम जी से दिक्कत नहीं है लोगों को, कह रहे राम से हमें दिक्कत नहीं है। ये जो तुलसीदास ने जो लिखा है इसमें तुलसीदास ने दलित पिछड़ों का अपमान किया है। तुलसीदास जी ने कुछ नहीं किया, इसमें कहीं किसी का अपमान हो ही नहीं रहा। ढोर पशुनारी ताड़न का अधिकारी मतलब क्या हुआ? ताड़न का तात्पर्य क्या समझते हैं? ताड़न का वो परिभाषा, ताड़न का वो अर्थ क्या समझते हैं? ये बताओ आप बताओ। ताड़न का कहने का मतलब है कि जो शूद्र हो गया, गंवार हो गया, पशु नारी। शूद्र जो है वो गंवार अगर पशु मतलब जैसा व्यवहार नारी करने वाली है, ठीक है, इस प्रकार से सारी चीजें। तो इनको क्या है कि हमको इनको संस्कार देने की आवश्यकता है, इनको शिक्षित करने की, उसमें पार लगाने की आवश्यकता है। अगर ब्राह्मण गंवार है तो उसको संस्कार देने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं? तो उसमें उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि ब्राह्मण को भी ताड़न का अधिकारी है? ऐसा है कि आप सीधे उन्होंने कहा है कर्मणा जायते, कर्म के आधार पर, ठीक, कर्म प्रधान विश्व का जो जस करे। आप कह रहे ना कि ऐसा नहीं, आप हमारी बात सुनिए। आप कह रहे ताड़ना का मतलब है पार लगाना, तो गंवार है, ब्राह्मण भी गंवार है, तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि ब्राह्मण भी ताड़न का अधिकारी? एक चीज उन्होंने ये भी कहा होगा, ये भी कहने का मतलब ये हर चीज में कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मत देखिएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि व्यक्ति प्रारंभ में क्या होता है, धीरे धीरे जब उसका बढ़ता है तब उसका सारी चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं, संस्कारों के आधार पर सारा सब कुछ होता था। जैसे नाम क्या है आपका पंडित जी? मेरा नाम है सुरेंद्र। पंडित जी हैं? नहीं, पंडित जी नहीं हूँ मैं, पंडित जी नहीं, मैं गुप्ता हूँ। गुप्ता जी हैं? जी, अच्छा, ठीक है। तो एक ही क्या कहते हैं, तो उसमें लिखना चाहिए तो उनको गुप्ता भी है ताड़न का अधिकारी। गुप्ता काहे नहीं लिखा उन्होंने? बात ये है अच्छा, कि अगर ये 4 वर्ग बांटे गए थे तो कर्म के आधार पर बांटे गए थे, जाति के आधार पर नहीं बांटे गए थे, कर्म के आधार पर बांटे गए। आज सरकारी सिस्टम में 4 वर्ग हैं, फर्स्ट क्लास IAS हो गया, IPS हो गया, ठीक है, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, है कि नहीं है? कर्म के आधार पर। तो वो नहीं है सिस्टम, कर्म के आधार पर पहले भी था, कर्म के आधार पर। इसको तो धीरे धीरे समाज को विभेदित करने वाली शक्ति, यानी आपके हिसाब से जो मेहनत करता है वो छोटा आदमी है। कौन किसने कह दिया? आप ही कह रहे हैं। मैंने कैसे कह दिया कि मेहनत की बात करिए? मैंने कैसे? लोहार का कर्म खराब है? कौन किसने कह दिया? बात लोहार, ऐसा है, कर्म अलग चीज है, पैसा अलग चीज। लोहार का पैसा लोहा का काम करता वो उसका पैसा है। कर्म क्या है? किसी की मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। जैसे ब्राह्मण का धर्म क्या है? पूजा प्रतिष्ठा, ये सब करना। आपने कह दिया सुहेल देव राजभर हम किस समाज को मानते हैं, किस वर्ग से आते हैं बताइए आप? ओबीसी में आते हैं। किस में आते हैं? ओबीसी में। एससी में आते हैं। राजा सुहेल देव राजभर की आज पूजा नहीं होती है। राजा नहीं, ओबीसी में वो आते हैं। राजा नहीं, फोटो भी आपको जानकारी नहीं है? वो राजा नहीं रहे, ओबीसी में आते हैं। वो राजा रहे कि नहीं रहे बताइए आप? राजा सुहेल देव राजभर राजा रहे, उन्होंने देश उनको अभी नीच बना दिया, एससी में डाल दिया आपके हिसाब से? यह समाज ने कहा नीच बनाया, उनको नीच बना एससी दिया। में तो कौन? एससी में जो है वो दलित ही तो है। नहीं तो दलित है तब भी पूजा अगर तो हम कर दलित रहे हैं। हैं तो उनकी हम पूजा क्यों कर रहे हैं? आप ये बता, सिर्फ आप उस चीज को, कि उन्होंने उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप पूरा अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आगे इनसे बात होगी, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये जो रामचरितमानस का बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे? कल तो कुछ लोगों ने इसकी
पुस्तक भी जला दी, कुछ पन्ने भी जला दिए। और वो तो उनकी मानसिकता जैसा करें। रामचरितमानस एक हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। रामचरितमानस में जो पंक्तियां लिखी हैं वो बिल्कुल शाश्वत हैं, उनके अवधी भाषा में लिखी गई हैं। उन पंक्तियों का विश्लेषण अलग अलग लोग अपनी अपनी, वो कह रहे हैं उसमें लिखा है ढोर गवार शुद्ध पशु नारी ताड़न के अधिकारी। ढोर माने पशु, हाँ। ढोर माने जानवर, अवध में कहा जाता, हम लोग गांव में हाँ, ठीक है। ढोर कहते हैं। तो शूद्रों की तुलना पशुओं से कर दी। शूद्र कौन है? कोई व्यवस्था नहीं। शूद्र आपके हमको कैसे हम नहीं, ऐसे कैसे आप तमाम लोग कह रहे हैं 4 वर्ण थे वर्णम मया सष्टा गुण कर्म उसमें, जो सबसे निचले पायदान पे वो शूद्र है ना, वो तो नहीं, चतुर्वर्णम मया सष्टा गुण कर्म विभाग सा, जात से कोई शूद्र नहीं है। नाम क्या आपका? हमारा तेजभान सिंह नाम है। सिंह साहब, अगर देखिए वो अगर उनका कोई मतलब ये आशा नहीं था किसी को अपमानित करने का, तो उसमें उन्होंने ये क्यों खाली लिखा कि शूद्र गवार ढोर पशु नारी ताड़न के, उनको उसमें ये भी लिख देते शूद्र गवार ढोर पशु नारी प्लस ठाकुर और ब्राह्मण भी हैं ताड़न के अधिकारी। नहीं नहीं, ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब वो कुछ भी कह सकते हैं। हम ब्राह्मणों के रक्षक हैं। मैं क्षत्रिय होते हुए मैं कहता हूँ कि मैं, मुझे गर्व है, मैं ब्राह्मणों के रक्षक है। हाँ, बिल्कुल रक्षक है। ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे एक नहीं, सब दलित लोग रक्षा नहीं करेंगे। दलित कुछ नहीं होता है, जो भी कर्म से दलित होता है वो ब्राह्मण की रक्षा करेगा सिर्फ क्षत्रिय। हर आदमी क्षत्रिय है। ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 ही वर्ण है। जो वैश्य का चतुर्वर्णम, कृष्ण ने गीता में कहा चतुर्वर्णम मया सष्टा गुण कर्म विभाग सा। हमने गुण और कर्म के जात नहीं विभाजित हुई, गुण कर्म विभाजित किए। अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि अगर कुछ पंक्तियों में गड़बड़ है तो उसको सही किया जाना चाहिए। अब अखिलेश यादव को प्रणाम। राइटर अब हमारे तुलसीदास जी ब्रह्मलीन हो गए हैं, अब उनको हम क्या बताएं। ये आज हजारों साल से चला आ रहा, तुलसीदास जी ने लिखा है। कोई चीज हजारों साल से अगर गड़बड़ चली जा रही है तो ये तो कोई मतलब नहीं उसको सही न किया जाए। ये आम आदमी ने नहीं लिखा है, नहीं, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। एक गलती अगर 1000 साल पहले हो गई है तो जरूरी उस गलती को कंटिन्यू किया जाए। मतलब इसका मतलब तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है तो गलत हो गए थे। इंसान थे, गलती किसी से भी हो सकती है, वो भी तो इंसान ही थे। वो एक तपस्वी थे, वो तपस्वी जो है किसी तपस्वी से गलती नहीं हो सकती उन्होंने वो अपने मन की गति से चलते थे। आज क्या आदमी में ये मन की गति से कहाँ चलते थे? तुलसीदास अपने मन की गति से चलते थे, तुलसीदास चले जाते थे, कहीं भी चले जाते थे। अब लोग क्यों ये पहले लोग मन की गति से चलते थे, पुष्पक विमान था, ये था वो था, अब क्यों नहीं होता ये सब? तो पहले में साधनावाज में मन में राम बगल में झूरी, हर आदमी के आप हमको देखना नहीं चाहते, हमको आप टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज जब अरे जैसे जब से दलित पिछले पढ़ने लिखे लगे हैं तब से ये पहले सूर्य चंद्रमा सब धरती पे आते थे, टहलते थे, लेकिन जब से पिछड़ों ने पढ़ना शुरू कर दिया, दलितों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ये सब यात्रा खत्म हो गई। देखो ऐसा है, मतलब मैं नव भारतीय किसान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे लिए तो सभी जात सभी धर्म बराबर है। पहले होता था कि चंद्रमा धरती पे आते हैं, सूर्य धरती पे आते हैं और सब भ्रमण करते हैं, अब मन की गति से चलते थे तुलसीदास। तो ये अब ये सब क्यों नहीं आते? अब क्यों नहीं धरती पाना बंद कर दिए चंद्रमा सूर्य? आज ये कलयुग है, इस हाथ से आप दीजिए, इस हाथ से लीजिए। पहले ऐसा नहीं, कर्म अपने आप करेंगे, कर्म करेंगे नहीं और फल की इच्छा कर रहे हैं। आज वो फल की इच्छा कर रहे हैं। चलने के लिए क्या करना होगा? मन की गति से चलने के लिए क्या करना होगा? या पहले के जो लोग हजारों साल जीते थे, आज क्यों नहीं? कहाँ हजारों साल जीते थे? तुलसीदास क्या साल जिए? अरे हमारे देवराहा बाबा तो अभी देखिए क्या साल जिए, तुलसीदास क्या साल जिए? अब उनके में एज भी नहीं, लेकिन लोग पहले के सुनिए, बहुत ज्यादा पहले नहीं हुए तुलसीदास, 500 साल पहले हुए हैं, जब मुगलों का शासन था, और ये कोई मन की गति होती नहीं आते जाते थे। तो रामायण उन्होंने लिख दिया। अकबर के जमाने में सुने, अकबर के तुलसीदास उनके साथ साथ में गए थे। कहाँ? जब रामायण लिखी है तुलसीदास जी ने 500 साल पहले लिखी, खाली पता है आपको? तो रामायण बताते हैं कि रामायण तुलसीदास जी ने लिखी है, तो क्या राम वनवास गए हैं तो क्या उनके पीछे पीछे गए थे साथ में? 500 साल पहले तो तुलसीदास लिखे हैं, कोई बहुत 1000 साल पहले नहीं लिखे हैं। वो रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास जी लिखी, क्या वही बताया कि क्या तुलसीदास जी राम के पीछे पीछे गए थे, वहाँ पे हरदम राम सीता के भैया आपका शुभ नाम? 500 साल पहले मतलब अगर कोई गलती हो गई कभी किसी से, गलती नहीं होती तो उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। तुलसी ने स्वांता सुखाय लिखा, किसी के लिए नहीं लिखा। तुलसी ने स्वांता सुखाय लिखा है, ये स्वांता सुखाय ग्रंथ है, किसी पर थापा नहीं गया, अपने सुख के लिए लिखा है, अपने स्वांता सुखाय, अपने सुख के लिए। बाबा जी, आजकल जो रामचरितमानस पर बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे? रामचरितमानस पर जो बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे? रामचरितमानस पे बवाल मचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में जो विशेषता बताई है कि जहाँ आप उत्तरकांड पढ़िए, सब में वहाँ पे वनस्पतियाँ अपने समय पे उगेगी,
हर समय पे आएंगे। तमाम नेता कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों का अपमान है उसमें। कभी पिछड़ों का अपमान करा ही नहीं है। जो उन्होंने जो है सबरी का किस्सा सुना, अहिल्या पत्थर की जो उसको बनाया, तो भगवान के यहाँ तो है बहुत कुछ है। तो वो कह रहे हैं भगवान से दिक्कत नहीं है, ये तुलसीदास जी ने जो लिखा है, तुलसीदास जी ने क्या कहते हैं गलत लिख दिया। हाँ, अच्छा, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसको एक व्यक्ति ने कवि ने यह भी समझाया कि तुलसीदास जी को वो रत्नावली कहती है, तुम ही ढोर हो, तुम ही गवार हो, तुम ही शूद्र हो, तुम ही पशु हो, मैं तो नारी हूँ। क्यों तुमको मालूम नहीं है कि एक जो है एक जो मुर्दा था उसके ऊपर बैठ के आ गए और सर्प को तुमने रस्सी समझ ली, और केवल इस देह के लिए, कास्ट के लिए तुम अपने तो नारी तो मैं हूँ, बाकी तुम में सारे अवगुण हैं। इसलिए उन्होंने तुलसीदास को एक सबक सिखाने के लिए कहा था, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अच्छा, एक बात ये भी है कि ताड़ना से पीटना नहीं है, समझाना है। ढोल है, यदि ढंग से आप बजाओगे तो अच्छे स्वर बोलेगा, यदि नहीं बजाओगे तो यानी कि शूद्रों को समझाने के लिए बजाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। ठोकना नहीं है, ठोकना नहीं है, समझाना भाई ऐसा मत करो, गलत है, मान जाएगा। तो राम राज्य में कभी समझाने की जरूरत खाली शूद्रों को है, ब्राह्मण को भी तो समझाना चाहिए। समझे नहीं? अच्छा, शूद्र के लिए जहाँ कहा गया है, सुनो कि पादो आ जाए कि पैरों से, तो सब आदमी पहले पैरों पे ही तो हाथ जोड़ते हैं, चरण पकड़ते हैं। शूद्र जो है, जिसको हम शूद्र कहते हैं, उसका पैरों से उत्पत्ति है, और पैर सबसे पहले चरणार्पण होता है, भगवान के पैरों से गंगा निकली है। देखिए, ये जहाँ पर इस वक्त हम हैं, यहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आए, तो जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो किसी भी तरह की आलोचना या धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी सुनने को बिल्कुल वो तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो अपनी एक उनकी धार्मिक आस्था है और उसमें वो किसी तरह का संशोधन नहीं चाहते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि रामचरितमानस के पक्ष में पूरी तरह से जो जनरल कास्ट हम बोलते हैं, जिसे अगले बोलते हैं, जनरल कास्ट के लोग खड़े हैं, और जो अपोज कर रहे हैं उसमें अधिकतर संख्या दलित और पिछड़ों की है। तो रामचरितमानस को लेकर भी समाज बटा हुआ है, समर्थन में अगली जात के लोग हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके समर्थन में दलित और पिछड़े खड़े हुए हैं। धन्यवाद।